जन्नत, फिरदौस, बहुत से नाम है इसके। सवाल ये पैदा होता है कि जन्नत कैसी है, फिरदौस दिखने में कैसा है। क्या वहां पर आपकी तमाम ख्वाहिशात और अय्याशियां पूरी हो जाएंगी जो जमीन पर नहीं हो पाई, या फिर ये कि एक ऐसा ताज है जो आपको बहुत सैकड़ों और काफी जन्मों के बाद नसीब होता है, या आप अपनी जिंदगी में नसीब ही नहीं कर सकते। मेरे अजीजों मसीहियों के लिए ये खुदा की बख्शिश है। मेरा नाम है जोश फताशर और हम लोग एक मुताला कर रहे हैं फिरदौस दोसक और जिंदगी बाद उस मौत। हर वीडियो मेरी कोशिश होती है कि 10 से 12 मिनट के दरमियान हो, कभी कभार लंबी भी हो जाती है। और आज हम इसका आखिरी सबक देखना चाहते हैं जो कि है जन्नत पर। चले आए इस पे बात करना शुरू करें कि जन्नत खुदा के कलाम के मुताबिक कैसी है। यशायाह 66 बाब उसकी पहली 2 आयत के अंदर लिखा हुआ है कि आसमान मेरा तख्त है, जमीन मेरे पांव की चौकी है, तुम मेरे लिए क्या बनाओगे। फिर मत्ती 6 बाब के अंदर आपको दुआए रबानी मिलती है, उसकी 9 से 10 आयत के अंदर लिखा हुआ है कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। तो हम देखते हैं कि खुदा ने आसमान और जमीन दोनों खल्क किया गया है, लेकिन आसमान पर खुदा की कामिल मर्जी पूरी होती है। जमीन पर हम अपनी थोड़ी बहुत चला लेते हैं, लेकिन फिर हमारे पास वादा है यूहन्ना 14 बाब उसकी पहली 6 आयत के अंदर कि तुम्हारा दिल ना घबराए। यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं तुम्हें दोबारा लेने आऊंगा। क्योंकि जब अपने शागिर्दों को ये कहता है कि मैं वापस जाने वाला हूँ अपने बाप के पास, और वो सोचते हैं कि हमारा उस्ताद हमें अकेला छोड़ के चला जाएगा, तो थोड़े गमगीन हो जाते हैं। प्लस यीशु मसीह को ये भी कहता है कि मैं मरने वाला हूँ। तो यीशु मसीह को कहते हैं तुम इस बात से हरासा ना हो, तुम इस बात से गमगीन ना हो कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, फिक्र ना करो, मैं तुम्हें लेने वापस आ जाऊंगा। और मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, तुम सबके लिए जगह है। यहाँ पर पता नहीं आपको आपका मकान मिलता है कि नहीं मिलता, जन्नत में जरूर मिलेगा। और यहाँ पर पता नहीं आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, आसमान पर यीशु मसीह तैयार कर रहे हैं। लेकिन वहां पर जाया कैसे जाता है। यीशु मसीह इसी बात की तो यूहन्ना 14वां बाब उसकी 6 आयत के अंदर कहता है राह हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। राहें बहुत सारी नहीं है, एक ही राह है, और वो कौन है, यीशु मसीह है। हक यानी कि सच्चाई, कितनी सच्चाइयां हैं, एक ही सच्चाई है। एक ही सच्चाई है जो कि खुदा यीशु मसीह है। और जिंदगी कितनी है, सिर्फ एक ही जिंदगी है, और वो खुदा यीशु मसीह है। तो राह हक और जिंदगी एक ही है, और वो यीशु मसीह है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह ने कहीं पर भी ये नहीं बोला कि मैं खुदा हूँ। चलो भाई, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यीशु मसीह ने पूरी बाइबल के अंदर कहीं भी नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ। मेरा सवाल ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं राह हूँ। तो खुदा ही राह होता है, खुदा ही में हमें नजर आता है कि हमने कैसे चलना है। मैं ही जिंदगी हूँ, मैं ही जिंदगी हूँ, यानी कि जिंदगी देने वाला वही है। तो फिर कैसे हो सकता है, कैसे आप इन बातों को इग्नोर कर रहे हैं, आई आई डोंट अंडरस्टैंड। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के वसीला के बगैर बाप के पास कोई नहीं जा सकता, तो खुदा के पास खुदा ही ले जा सकता है, और कोई इंसान खुदा के पास थोड़ी ले जा सकता है। इंसान के अंदर तो ये लियाकत ही नहीं है, ये वेरी सॉरी टू से इंसान की औकात ही नहीं कि वो खुदा के हज़ूर खड़ा हो सके, भले कोई भी जितना बड़ा ही इंसान क्यों ना हो। खुदा के हज़ूर कौन खड़ा हो सकता है। आप बोलेंगे ये क्या बात है, बट यही तो बात है। बड़ी जबरदस्त मिसाल में मिलती है अयूब नबी के उसके अंदर, किताब के अंदर। अयूब मर्द रास्तबाज था, मर्द खुदा था, खुदा से डरता, बदी से दूर रहता था, और उसको बड़ी तकलीफें आई। और जब उसने खुदा से पूछा खुदा ये सब कुछ मेरे पर क्यों आ रहा है, तो खुदा ने बोला ये देखिए मैंने किया है, वो देखो मैंने किया है, आसमान जमीन सैयारे सितारे कहकशाएं कायनात, और तू पूछ रहे है कि तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अयूब सोच रहा था कि उसके इर्द गिर्द पूरी दुनिया घूम रही है। उसको ये नहीं पता था कि वो तो खुदा की अजीम कायनात के अंदर रेत के जर्रे के बराबर है। तो इंसान है क्या, एक रेत के जर्रे के बराबर है।
कहाँ खुदा के हजूर जा सकते हैं। और अय्यूब ने बोला ठीक है खुदा, तूने दिए, तूने ले लिए, मैं कुछ नहीं पूछता तुझसे। अय्यूब की बहाली हो गई। हम खुदा से क्या पूछ सकते हैं? हम खुदा के हजूर खड़े नहीं रह सकते, क्या क्या बोलेंगे हम उसे? खुदा यू नो उसकी पाकीज़गी आला है, वही हमें अपने पास ले जा सकता है, जो उसने यीशु मसीह के मुजस्सम होने के वसीला करवाया। फिर हम देखते हैं मुकाशफा उसका 21वां बाब, उसकी पहली 7 आयत के अंदर कि ये आसमान और जमीन नए होंगे। तो जन्नत क्या है? ये नया है, ये पहले हमने कभी देखा नहीं था, खुदा की तरफ से है। और फिर इसका नक्शा ऐसे बयान किया गया है जैसे एक दुल्हन अपने जैसे एक दुल्हन अपने दुल्हे के लिए श्रृंगार करती है। अब जितने भी लोग जिनकी शादी हो चुकी है या जिनकी शादी अनकरीब है, वो मेरी बात को बड़ी जल्दी से समझ गए होंगे कि मर्द हजरात यही चाहते हैं कि हमारी जो ब्राइड है, जो दुल्हन है, वो खूबसूरत बन के आए। लड़की का भी यही होता है। अब वो फाइनली अपने दुल्हे के पास जा रही होती है, वो चाहती है कि सब कुछ A1 टॉप क्लास, उसका हेयर स्टाइल, उसका मेकअप, उसका ड्रेस, उसका बुके, सब कुछ खूबसूरत हो। दुल्हन का मुआवजा किया गया यहाँ पर शहर के साथ। शहर परफेक्ट है, जन्नत परफेक्ट है, जन्नत खूबसूरत है। मुझे एक मजेदार बात याद आ गई है। एक दफा किसी की शादी हो रही थी, हम लोग वहां पे मौजूद थे, तो मैं और मेरे टीचर थे। तो वहां पर जो दुल्हन थी, तो थोड़ा उसने अपना वेट वो नहीं किया हुआ था, शुरू से ही ऐसी थी। ये नहीं मैं कह रहा कि बहुत ज्यादा ओवरवेट थी, लेकिन थोड़ी बल्की थी। तो मैं अपने टीचर के साथ था और मेरे दोस्त भी थे वहां पर। तो और वो हमारे मतलब कह लें कि कजन्स में से कोई है। तो मेरे एक कजन ने मुझे कोनी मारी, हम दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। वो कहते हैं यार जेसी, ये बाजी ने तो अपना वेट ही नहीं कम किया, मतलब थोड़ा और वेट कम कर सकती थी खूबसूरत रखने के लिए, दुल्हे से बड़ी लग रही थी। तो दुल्हन को खूबसूरत उसकी खूबसूरती, मैं ये नहीं कह रहा कि बल्कि लड़कियां खूबसूरत नहीं होती, लेकिन शादी के लिए सब लोग अपना वेट लूज करते हैं। इनफैक्ट मेरी शादी खुदा ने चाहा तो कुछ आने वाले अनकरीब हो जाएगी, मेरी भी शादी अनकरीब है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ हवाले में क्या लिखा हुआ है। तो मैं भी अपना वेट लूज कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि मैं भी थोड़ा बल्कि हूँ। तो ये बंदे के अंदर होता है थोड़ा खूबसूरत लगे। एनीवेज, जोक था, उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। खूबसूरत। और सबसे बड़ी जबरदस्त बात कि जाहिर सी बात है, और यहाँ पर मैं दुल्हा दुल्हन दोनों के लिए बोलना चाहूंगा कि जब दोनों की शादी होती है तो दुल्हन के जहन में ये होती है कि मेरा दुल्हा मेरे लिए पाक हो, और दुल्हे के जहन में ये बात होती है मेरी दुल्हन मेरे लिए पाक हो। सो अगर यहाँ पे दुल्हन की बात की जा रही है तो एक बात वो नहीं है। दुल्हन जो है ना, वो एक ही बार नहीं होती है, उसके बाद दोबारा शादी करे तो वो नई दुल्हन नहीं रहती है। तो वो न्यू, इट्स न्यू। जन्नत नया है, उसके जैसा पहले कुछ नहीं देखा। दूसरी बात खूबसूरत है। तीसरी बात पाक है। नई जमीन नया आसमान, खूबसूरत जमीन खूबसूरत आसमान, और पाक जमीन और पाक आसमान। तो वहां पर गंदी ख्वाहिशों के लिए कुछ भी नहीं है। बड़ी खूबसूरत बात वहां पे लिखी हुई है कि खुदा उनका खुदा होगा और वो उसके लोग होंगे, और वो उनके सारे आंसू पहुंच देगा। इस दुनिया में बहुत दुख है, बहुत रोना है, बहुत मातम है, खुदा हमारे तमाम आंसू पहुंच देगा। कोई मौत नहीं होगी, कोई रोना नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगी, कोई रोना नहीं होगा। लेकिन वहां पर जितने भी कायर हैं, जितने भी बेईमान हैं, जितने भी मकरू लोग हैं, कातिल हैं, हरामकार हैं, जादूगर हैं, बुत परस्त हैं, और जितने भी झूठे हैं, सब जहन्नुम में फेंके जाएंगे। उधर उनका कोई जाना नहीं है। फिर मुकाशफा 21 बाब के अंदर और आगे 9 से 10 आयत, फिर 22 से 23 और 27 आयत के अंदर पाक शहर है, उसे यरूशलेम बोला गया है। यरूशलेम का मतलब है सलामती का शहर। तो वहां पे तमाम सलामती होगी। बर्रा, जिसने लोगों के लिए कुर्बानी दी, यानी कि यीशु मसीह, और खुदा अपने लोगों के साथ होंगे। ये कॉन्सेप्ट आप मुझे दिखा दें किसी मजहब के अंदर कि जन्नत के अंदर खुदा अपने लोगों के साथ है। चैलेंज के साथ कहता हूँ, कहीं नहीं लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है खुदा अपने लोगों के साथ है।
और वहां पर सूरज चांद सितारों की कोई जरूरत नहीं है, खुदा का नूर उस शहर को रोशन किए हुआ है। उधर कोई नापाक चीज नहीं है, आंखों के देखने के लिए शानदार। फिर मुकाशवा 22 के अंदर वहां कोई लानत नहीं, सिर्फ बरकत है। और वहां पर जिंदगी का दरख्त भी है, जो कि पैदाइश 3 बाब के अंदर अब इंसानों के लिए नहीं था, क्योंकि इंसान उसमें से खाएगा तो हमेशा जीता रहेगा, लेकिन यहाँ पर उसके दरख्त वापस मिल जाता है ताकि वो खाए और हमेशा जीता रहे। और वो हमेशा जीते रहेंगे। इसलिए पहला पत्रस पहला बाब 3 से 5 आयात, लूका 10:20 और फिलिपियों 3:20 के अंदर, इन तमाम हवालों के अंदर हमें मिलता है कि हमारे पास उम्मीद है जब जी उठेंगे। ये मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरी उम्मीद है, यीशु मसीह जी उठा, मैं भी उसमें जी उठूंगा। भाई आप मुझे बता दें कि कहां पर कौन से मजहब में ऐसी उम्मीद है, मैं अभी क्रिश्चियनिटी छोड़ दूंगा। लेकिन अगर ऐसी उम्मीद अगर आप मुझे कहीं पर दे नहीं सकते ना, तो ये उम्मीद आपके लिए शायद ना जायज हो, मेरे लिए उम्मीद है, कम से कम मुझसे भी ना ले। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ये उम्मीद नहीं है, आप क्यों नाउम्मीदी की हालत में जी रहे हैं? क्या इंसान के लिए नाउम्मीदी की हालत में जीना और फिर नाउम्मीदी की हालत में मर जाना अच्छा होगा? कौन नाउम्मीदी की हालत में मरना चाहता है? कोई भी नहीं। आप नाउम्मीदी की हालत में जी रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये उम्मीद झूठी है, नो नो नो, उम्मीद सच्ची है। लेकिन इसके अलावा ये बात भी है कि ये उम्मीद किसी और के पास है भी नहीं। इसलिए चैलेंज के साथ बोलता हूँ, कहीं मुझे दिखा दो ये उम्मीद है, अब ये तब्दील हो जाएंगे, मसला नहीं है। लेकिन ये है नहीं, इसलिए तो कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। खुशी है, इत्मीनान, तसल्ली है कि एक दिन मैं अपने खुदा के पास हूँगा और वो मेरा खुदा होगा। फाइनली वो मेरे तमाम आंसू पहुँच देगा। फिर वहाँ पर मौत नहीं होगी, रोना नहीं होगा, मातम नहीं होगा। आज तक हमने जो कुछ सीखा है उसका खुलासा करने के तौर पर आपके सामने चंद नुकात। यीशु मसीह खुदा है, वो इंसान बना लेकिन उसने कभी गुनाह नहीं किया, हमारी खातिर मसलूब हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, 40 दिन के बाद आसमान पर उठाया गया, और उसके उठाए जाने के बाद 10 दिन के बाद उसने रुल कुद्स को भेजा ईमानदारों पर, जो कि इस बात का बयाना है कि अब हम मसीह के साथ जी उठेंगे और खुदा हमारे अंदर सुकूनत करता है। जब एक ईमानदार शख्स मर जाता है तो वो मसीह के पास चला जाता है, लेकिन मसीह एक दिन आएगा तमाम उन ईमानदारों के साथ जो उसमें सो गए हैं, उनकी रूहों के साथ, और उनको नया बदन देगा, और जो जी रहे हैं वो तब्दील हो जाएंगे, उनको नया बदन मिलेगा। फिर वो लोग आसमान पर चले जाएंगे दोबारा से। जब तक कि वो दोबारा नहीं आता, तो पहले जब वो बदन देने आएगा वो बादलों की हद तक आएगा, और उसके बाद दोबारा वो जमीन पर आएगा, और फिर 1000 साल तक वो जमीन पर बादशाही करेगा और तमाम ईमानदार उसके साथ बादशाही करेंगे। उसके बाद आखिरी जंग होगी, क्योंकि इस 1000 साल तक इब्लीस को बांधा जाएगा, उसके बाद इब्लीस को खोला जाएगा, आखिरी जंग होगी। फिर इब्लीस को, उसके लोगों को, उसके फरिश्तों को जहन्नुम में डाला जाएगा, जो मौत और आलम अरवाह है उनको भी आग की झील में डाला जाएगा। बड़ी अदालत होगी तमाम ईमानदारों की, और जो बर्रा पर यानी कि यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए उनको भी आग में डाला जाएगा। पुरानी जमीन पुराना आसमान हलाक कर दिया जाएगा, फना कर दिया जाएगा, और नए जमीन नए आसमान होंगे। मेरी अगली सीरीज शुरू होने वाली है, वो होगी मुबारकबादियों के ऊपर। सो आप अगर देखना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे इस पेज को लाइक करें, इसको फॉलो करें, और यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है, उधर भी मैं सेम वीडियोस अपलोड करता हूँ, आप उधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, इट्स योर चॉइस। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें। आप क्या चाहते हैं कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, उसका कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अगर आपको लगता है कि दूसरों को जानने के लिए ज़रूरत है। लेकिन तब तक के लिए कुछ सवाल, जन्नत के बारे में आपके दिल में क्या उम्मीद है? आपका जन्नत का नजरिया कैसे है? आपको वहां पर क्या मिलेगा? आपके दिल में क्या है? जन्नत के बारे में तसल्ली है कि जहन्नुम के बारे में डर है? आपका जवाब बताता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। अगर आपको जहन्नुम का डर है तो आप रैली में जहन्नुम में ही जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको जन्नत की तसल्ली है तो जन्नत में जा रहे हैं। सिर्फ एक फैसला इस बात को तब्दील कर देगा। अगर आप जहन्नुम में जा रहे हैं और आपको जहन्नुम का डर है, एक फैसला इस बात को तब्दील कर लेगा कि यीशु मसीह पर ईमान ले आए, बस। और क्या चाहिए आपको? क्यों ना आप आज ईमान ले आए, मसीह में जिए, मसीह में मरे और मसीह में जी उठे। मेरी तरफ से आप सबको सलाम, जो शफत आसर की तरफ से,
खुदा हम सबको बरकत दे, और अगली सीरीज तक खुदा हाफिज।